Hello friends, I am Dr. Harsha Suryamshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In previous video, we have discussed provisions regarding infringement of copyright under the Copyright Act. We have seen the definition of infringement of copyright as given under section 51. सेक्शन 51 के तहत इन्फ्रिंजमेंट क्या है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। अब हम देखते हैं इन्फ्रिंजमेंट एक्चुअली किस तरह से होती है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट ऑकर्स बाय कॉपिंग। फ्रेंड्स, कॉपीराइट इटसेल्फ इज राइट टू कॉपी। सिंपल वर्ड्स में कॉपीराइट क्या है? ये कॉपी करने का राइट यानी कि कॉपी करने का अधिकार, नकल करने का जो अधिकार है वही है कॉपीराइट। नकल करने का या फिर कॉपीराइट में कॉपी करने का अधिकार किसे है? जो कॉपीराइट ओनर है उसे ही वह अधिकार है। यदि कोई कॉपीराइट ओनर की परमिशन के बिना ही कॉपी कर लेते हैं तो उसे इन्फ्रिंजमेंट कहा जा सकता है। ये हम सिंपल वर्ड्स में जान गए। लेकिन इन्फ्रिंजमेंट कैसे होता है ये वीडियो में हम देखेंगे। कॉपिंग किस तरह से होती है, नकल किस तरह से होती है। कॉपिंग ऑकर्स डायरेक्टली, दैट इज डायरेक्ट कॉपिंग। कॉपिंग में भी इनडायरेक्ट कॉपिंग और सबकॉन्शियस कॉपिंग ऑल्सो। नाउ लेट अस सी हाउ डायरेक्ट कॉपिंग ऑकर्स। डायरेक्ट कॉपिंग मीन्स रिप्रोड्यूसिंग वर्बैटिम, शब्दशः प्रतिशब्द जिसे हम कहते हैं वही डायरेक्ट कॉपिंग है। एज इट इज़ जब हम कॉपी करते हैं तो उसे डायरेक्ट कॉपिंग कहा जाएगा। However, a person may make minor additions or alterations in the original work. Even if it is so, it amounts to infringement. Minor additions or alterations does not mean new work. Minor alteration or addition, it also amounts to infringement. When we can say copying has occurred or infringement has occurred, if substantial part is copied from the literature or dramatic work, it amounts to infringement. In case of literary work, dramatic work, musical or artistic work, the degree of copying required is very high because the word used here is original. The copyright subsists in original literary, original dramatic, original musical and original artistic work. Therefore, the copying or degree of copying is required very high. As against this, when we speak about cinematographic films, the word original is not used, and therefore even if there is a substantial copying of cinematographic film or sound recording, it may not amount to infringement. सिनेमाटोग्राफिक फिल्म या फिर साउंड रिकॉर्डिंग में अगर सब्सटेंशियल पार्ट अगर यानी कि मेजर पार्ट अगर कॉपी किया गया है तो भी उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिनेमाटोग्राफिक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग्स इनमें ओरिजिनल या फिर ओरिजिनलिटी ये शब्द डेफिनेशन में यूज़ नहीं किया गया है। यानी कि जब आप कॉपीराइट क्लेम करते हैं तो सिनेमा फिल्म या फिर साउंड रिकॉर्डिंग ये ओरिजिनल होना ज़रूरी नहीं है। We will try to understand the situation with the help of Telmac Teleproducts Australia Private Company Limited versus Bond International. In this case, an advertisement or same or similar advertisement was made for rival product. However, the set of artists was different. It was held by the court
that this does not amount to infringement. राइवल प्रोडक्ट की जब एडवर्टाइजमेंट तैयार की गई तो राइवल प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट सेम टू सेम थे और इसलिए इसमें इन्फ्रिंजमेंट क्लेम किया गया। तो इस केस में कोर्ट ने कंसिडर किया है कि जो दूसरी एडवर्टाइजमेंट बनी है उसमें जो आर्टिस्ट ने काम किया है वो आर्टिस्ट अलग होने की वजह से ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा था कि लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, म्यूज़िकल वर्क में जो कॉपिंग है वो हाई डिग्री की होनी चाहिए, लेकिन सिनेमा फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग्स में सिमिलैरिटी होने के बावजूद भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं पकड़ी जाएगी या फिर उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहा जा सकता है। इनडायरेक्ट कॉपिंग, अब देखते हैं इनडायरेक्ट कॉपिंग किस तरह होती है। व्हेन अ वर्क इज कॉपीड बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म, इट इज़ इनडायरेक्ट कॉपिंग। यानी कि अगर हम उसका फॉर्म चेंज करते हैं, कॉपीराइटेड मटेरियल का फॉर्म अगर हम चेंज करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट कॉपिंग कहा जा सकता है। अब ये किस तरह से होता है? चेंजिंग ऑफ ए नॉवेल इनटू प्ले और मूवी। कोई नॉवेल है उसे हम किसी मूवी में या फिर अगर किसी नाटक में परिवर्तित करते हैं या फिर उसका स्वरूप बदलते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे इनडायरेक्ट कॉपिंग कहा जा सकता है। जैसा कि हमने देखा, राइट ऑफ एडाप्टेशन इज़ विद द कॉपीराइट ओनर। कॉपीराइट ओनर हैज़ राइट टू परमिट हिज वर्क टू बी अडेप्टेड। अगर कोई कथा है तो उस कथा पे अगर कोई नाटक बनना है या फिर कोई मूवी बननी है तो कथा लेखक की परमिशन लेना ज़रूरी है। अगर उनकी परमिशन नहीं ली जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे इन्फ्रिंजमेंट कह सकते हैं और ये है इनडायरेक्ट कॉपिंग। लेट अस सी द केस ऑफ आर माधवन वर्सेस एस.के. नायर। हियर द क्लेम ऑफ ऑथर वॉज दैट अ मूवी वॉज बेस्ड ऑन हिज नॉवेल। ऑथर जो है, लेखक महाशय का कहना था कि जो मूवी है वो उनकी नॉवेल पे बेस्ड है। जब मूवी देखी गई और नॉवेल भी पढ़ा गया और दोनों की जब कंपैरिजन की गई तब ऐसा ध्यान में आया कि मूवी और नॉवेल दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ऐसी स्थिति में इट वॉज हेल्ड नॉट टू बी इनडायरेक्ट कॉपिंग एंड इट डज नॉट अमाउंटिंग टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। नाउ लेट अस सी हाउ सबकॉन्शियस कॉपिंग ऑकर्स। सबकॉन्शियस कॉपिंग किस तरह से होती है ये हम देखते हैं। A person reads something, he sees something, he hears a work, then he forget what he read, what he saw or what he heard. But later on he reproduces the same thing considering that it is his own idea. कभी कभार कोई व्यक्ति कोई चीज़ पढ़ लेता है या फिर देख लेता है या फिर किसी से सुन लेता है, बाद में वो भूल जाता है कि उसने ऐसा कुछ सुना है या कुछ पढ़ा है या फिर कुछ उसने देखा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम ही रिप्रोड्यूसेस, वो वही वापस दोहराता है, आइदर इन लिटरेरी फॉर्म और इन सम कॉपीराइटेड मटेरियल। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि जो उसने लिखा है वो ओरिजिनल उसका ही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो रिप्रोडक्शन है, सबकॉन्शियस कॉपिंग जो है, ये इन्फ्रिंजमेंट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। सो दिस इज सबकॉन्शियस कॉपिंग। इफ कॉपिंग इज इंटेंशनल it amounts to infringement. If the copying is not intentional, it does not amount to infringement. Generally subconscious copying कब होती है? When we use common source. एक ही सोर्स से जब अलग अलग इंफॉर्मेशन या फिर अलग अलग क्रिएशंस क्रिएट किए जाते हैं, ऐसी स्थिति में सबकॉन्शियस कॉपिंग हो सकती है। Thank you friends for watching the video. Thank you very much.